नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन में बढ़ती गर्मी के कारण शिव शक्ति जियो द्वारा पर्यावरण बचाव के तहत लगभग 200 पौधे लगाए गए। पारडी चार रास्ता हाईवे पुल के मलबे में एक कंटेनर ने टायर चढ़ा देते गैप में से नीचे पत्थर गिर गए। की लापरवाही के कारण स्पैन का गर्डर में गैप होने से वाहन चालकों पर पत्थर पड़ने की दहशत। पुल के नीचे गिरा मलबा दोबारा अचानक न ढह जाए, इसके लिए तंत्र का परीक्षण करना बेहद जरूरी। धर्मपुर के 7 युवक वेलवाच नदी के चेक डैम में नहाने जाते एक युवक डूबा। जब युवक पानी में उतरा और बाहर नहीं आया तो अन्य दोस्तों ने लोगों को सूचना दी और तैराकों ने युवक के शव को बाहर निकाला। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दमन में बढ़ती गर्मी के कारण शिव शक्ति जियो द्वारा पर्यावरण बचाव के तहत लगभग 200 पौधे लगाए गए। दमन में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिव शक्ति जियो द्वारा दमन के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 5000 पेड़ लगाने की मुहिम तनोज पटेल और उनकी टीम द्वारा शुरू की गई है। वर्तमान में तनोज पटेल ने विभिन्न स्थानों पर लगभग 200 नीम के पेड़ लगाए हैं। दमन में पेड़ों की कमी को पूरा करने के लिए तनोज पटेल ने पेड़ लगाने की पहल शुरू की है। इस पहल में दमन के प्रत्येक नागरिक शामिल हो और शिव शक्ति जियो की मदद करे तो आने वाले दिनों में दमन में पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा और वातावरण में तापमान भी कम होगा। इसके लिए सभी लोगों से पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की गई है। हाँ बांधगी ले અને સર હા થોડું કામ બાકી ભાઈ હા 3 નંબર આપજો હા અને આપણે જે લગાવ્યા ઓફિસ પછી 2 અને 3 આપજો હાલમાં 3 નંબર દિવસો દિવસ ગરમી અને તાપમાન વધી રહ્યું છે। એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે પર્યાવરણમાં વૃક્ષની કમી। આજે જોવા જાય તો દમણની અંદર બી ગરમી બહુ વધી રહી છે। વૃક્ષો વાવવાનું અને વૃક્ષો રોપણ કારણ એક જ છે કે આપણું પર્યાવરણ ટકી રહે અને ઓક્સિજન બી ટકી રહે। આજે તમને ખબર નહીં તો આપણને ડૉક્ટર કહે કે દિવસમાં 7 લીટર પાણી પીવાનું, પણ આપણા માનવ જીવનની અંદર જો તમે જોઈને તો શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં 24 કલાકની અંદર આપણને 11,000 લીટર ઓક્સિજનની જરૂર પડે। તો તમે એક કલ્પના કરો, વિચાર કરો કે આપણને ઓક્સિજન કેટલું ખૂટતું હશે। હાલમાં જો રેડ એલર્ટ થતો હોય તો આવનારા દિવસોમાં આપણને પર્યાવરણમાં વૃક્ષોની કોઈ જરૂર છે। એટલે પ્રથમ મેં મારા શિવશક્તિ સેના એનજીઓ તરફથી પ્રથમ મેં લીમડાના ઝાડનું પ્રથમ રાખ્યું। પછી જે ફળ આપનારા જેમ કે આંબા કલમ અને કોકોનટ આપણે નારિયેળી અને એવા ફળ આપનારો વૃક્ષો, પછી જે શહેરી વિસ્તારોમાં જે પૌધા જે આવે નાના ઝાડ જે ઓક્સિજન આપનારા એ, પછી શુભ અશુભ પ્રસંગે જે ફૂલના ઝાડ પૌધા એવા બી એક ઉમેરા છે એમાં। અને મેં મારા દમણ દીવના લોકોને ખાસ કરીને એ કહેવા માગું છું, મારા ઘેર પરિવારને દમણ દીવના, કે તમે આમાં સાથ સહકાર આપો। મારું એકલાનું કામ નથી। બીજું કે સરકારનું કામ કરી રહી છે।
पारडी चार रास्ता हाईवे पुल के मलबे में एक कंटेनर ने टायर चढ़ा देते गैप में से नीचे पत्थर गिरे। हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के कारण स्पैन का गर्डर में गैप होने से वाहन चालकों पर पत्थर पड़ने की दहशत। पारडी में मुख्य बाजार चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के पुल के नीचे दोनों तरफ की सड़कों के बीच के गैप में रखे गए ढक्कन का मलबा, जिस पर एक अनजान कंटेनर चालक ने गैप पर अपने वाहन का टायर चढ़ा दिया, जिससे पुल के नीचे बड़ी मात्रा में मलबा गिर गया। सौभाग्य से सुबह का समय होने के कारण लोगों की आवाजाही नहीं थी, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 चौराहे पर बने हाईवे ब्रिज पर बने अंडरपास ब्रिज के कॉलम पर स्पैन रखे गए हैं, जिस स्पैन के गर्डर में दरार पड़ने से कंक्रीट और पत्थर नीचे गिरने से वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पारडी चौराहे पर हाईवे ओवर ब्रिज पर एक भारी वाहन के गुजरने से जो डिवाइडर से टकराया और उससे डिवाइडर टूट गया और पत्थर नीचे गिर गए। इससे राहगीरों की जान को खतरा हो गया। इस बारे में हाईवे अथॉरिटी को सूचित करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर चालकों ने रोष व्यक्त किया है। इस बारे में पारडी पालिका के पूर्व प्रमुख हरीश भाई पटेल और रिक्शा चालकों ने बताया कि हाईवे ओवर ब्रिज पर एक भारी वाहन ने डिवाइडर को टक्कर मारी और तोड़ दिया, जिससे बड़े पत्थर पुल के बीच से नीचे गिर गए। इससे राहगीरों और वाहनों को नुकसान होने का डर है। पूर्व प्रमुख हरीश भाई ने बताया कि हाईवे एजेंसी को इस बारे में अपील की गई है, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए उच्च अधिकारियों से अपील की जाएगी। हाईवे अथॉरिटी की एक और लापरवाही सामने आने से लोगों में आक्रोश देखा गया है। इसलिए पारडी चौराहे के फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे गिरे मलबे की अचानक और न टूटने के लिए इसकी जांच करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। આજ રોજ વહેલી સવારે મળસ કે 5 વાગે પારડીના મેન બ્રિજની ઉપર કન્ટેનરથી જે ડિવાઈડર હતું એ તૂટી ગયું અને એ તૂટેલો માલ જે છે તે હાઈવેના ગેપથી નીચે પડે છે। તો ત્યાંથી બી અવર જવર લોકો કરે છે। વલસાડ વાપીની રિક્ષા પણ અહીં ઊભી રહી છે। તો નેશનલ હાઈવેને મેં ફોન કર્યો છે, તો તાત્કાલિક આવી અને આ સમસ્યા દૂર કરે એવી અપેક્ષા રાખું છું। આ પોપડા ભયંકર પડી રહ્યા છે, કોઈના માથા પર પડશે તો કોઈ જાનહાનિનો વારો આવશે। ચોક્કસ નેશનલ હાઈવેને મેં એક અઠવાડિયાથી ફોન કરું છું, એક બે ડિવાઈડર તૂટેલા છે તે રિપેર કરવા માટે અને સાઇન બોર્ડ લગાવવા માટે, પણ કોઈ ધ્યાન નથી આપતું। એ લોકોને ફરી કે નહીં તો પછી ઉપર લેવલે વાત કરવું પડશે। ભયંકર પરિસ્થિતિ છે। અહીંના પોલીસ વાળા અહીંયા ઉભી રહ્યા છે, જેથી કોઈ એના માથા પર પડે નહીં એનું ધ્યાન રાખે છે। સમાચારમાં એવું કે લગભગ સવારે મોડી 6:30 થી ગાળાની અંદર કોઈ કન્ટેનર ગયું, તો કન્ટેનર જતા અગાડી બધું આ તોડતા ગયું ને બધું બ્રિજના નીચે પડ્યું। પડીને એ બધા ગાવડા બેહેલા હતા, એ ગાવડાઓ નીકળી ગયા, ગાડીઓ ભાગી ગઈ, એ બધી નીકળીને એ 4 રસ્તા એટલે મેન બ્રિજ છે। આ 4 રસ્તાનો અગાઉ બી એવો એક બરાબર ના થયો, એ વસ્તુ કોઈ કરી નથી ને આજે હાઈવે ઓથોરિટી કોઈ ધ્યાન આપતું નથી। પરિસ્થિતિ એવી છે કે ગેપ ખુલ્લો પડી ગયેલો છે ને ગેપમાંથી ટોટલી થોડા ગેપમાં દાણા એ પડે છે, પ્લાસ્ટર એનો પોપડા જાનહાની કોઈ થયું નથી। કરે છે તે કોઈને કોઈ પડે છે ને એ ગાડીઓ મૂકે તો ગાડીઓમાં બી પડેલા।
અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ છે કે અત્યારે બી થોડું થોડું પડે જ છે ને, લોકોની અવર જવર બધી થાય છે એથી ને તેના પર બી પડે તો એની જવાબદારી કોની? બરાબર. હવે હાઈવે ઓથોરિટી કોઈ ધ્યાન આપ્યું નથી, આજ લગી હજુ લગીને આવ્યા भी નથી એ લોકો हाईवे। धर्मपुर के 7 युवक वेलवाश नदी के चेक डैम में नहाने गए तब एक युवक की डूब जाने से मौत हो गई। धर्मपुर तालुका के मालनपाड़ा गांव में रहने वाले रुद्र कुमार राजूभाई वल्लभी अपने 7 दोस्तों के साथ वलसाड तालुका के वेलवाच गांव के पास स्थित पार नदी के डैम में नहाने गए थे। रुद्र सहित सभी 7 युवकों को तैरना नहीं आता था। रुद्र और उसके दोस्त पार नदी के चेक डैम में नहाने गए थे। रुद्र गहरे पानी में गोता लगाने गए और गोता लगाने के बाद वापस बाहर नहीं आए। इससे घबराए हुए रुद्र के दोस्तों ने आसपास के स्थानीय लोगों और नेताओं को घटना की जानकारी दी। वेलवाच के स्थानीय तैराकों ने तुरंत डैम के पानी में कूदकर रुद्र का बचाव काम शुरू किया। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने वलसाड ग्रामीण पुलिस की टीम को सूचित किया। वलसाड ग्रामीण पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर कार्रवाई शुरू की। रुद्र के दोस्तों ने घटना की जानकारी रुद्र के परिवार के सदस्यों को दी, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे। वेलवाच के स्थानीय तैराकों ने डैम के पानी में डूबे हुए रुद्र का शव बाहर निकाला। वलसाड ग्रामीण पुलिस ने रुद्र के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की। वलसाड ग्रामीण पुलिस की टीम ने रुद्र के परिवार के सदस्यों और दोस्तों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वलसाड में तेज गति से मोपेड चलाते हुए एक युवक स्लिप होकर गिर गया। दुर्घटना स्थल से मिली अधिक जानकारी के अनुसार वलसाड के अमित हॉस्पिटल के पास रहने वाले गिरीश केशव भाई साशिया उम्र 31 और उनके दोस्त अक्सस मोपेड पर तेज गति से भागड़ावड़ा ग्राम पंचायत की ओर से आ रहे थे। इस दौरान योगेश्वर नगर के पास सड़क पर एक बम्पर को तेज गति से पार करते हुए मोपेड से बैलेंस खो बैठे और मोपेड स्लिप हो गई और लगभग 15 फुट तक सड़क पर घिसटते हुए गिरीश भाई को मुंह और हाथ के हिस्से में गंभीर चोटें आई। तब आसपास के राहगीरों और स्थानीय निवासियों ने दौड़कर उनकी मदद की और तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुलाकर गिरीश भाई को वलसाड के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, इसलिए तेज गति से वाहन चलाने वालों को ऐसे हादसों को देखकर सुधारने की जरूरत है, ताकि कई निर्दोष लोगों की जान बच सके और दुर्घटनाएं रोकी जा सके। वापी बलीठा फाटक के पास ओवरब्रिज और गटर के काम के चलते हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वापी बलीठा फाटक के पास ओवरब्रिज के काम और गटर लाइन के काम के कारण एक तरफ का मार्ग कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ ट्रेन आने के समय फाटक बंद रहती है। इसके कारण दमन की तरफ से आने वाले और दमन की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। हाईवे तक कतार लग जाने से रोजाना वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पारडी नगर पालिका द्वारा अस्पताल, ट्यूशन क्लासेस और स्कूलों में फायर सेफ्टी की जांच की गई। पारडी नगर पालिका ने विभिन्न स्थानों पर अस्पताल, ट्यूशन क्लासेस, स्कूल आदि में फायर सेफ्टी की जांच की। पालिका के मुख्य अधिकारी बीबी भावसार के मार्गदर्शन में सिटी मैनेजर, इंजीनियर, फायर विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न अस्पताल, ट्यूशन क्लास, स्कूल में फायर सेफ्टी की एनओसी की जांच की। जहां कुछ स्थानों पर एनओसी की अवधि समाप्त हो गई थी, उन्हें सूचना दी गई ताकि राजकोट गेम जोन में हुई अग्निकांड की घटना यहां न हो। इसके लिए सावधानी के तौर पर पारडी पालिका द्वारा सख्त जांच की जा रही है। ने एक बोतल કારણ કે આગાડી છે તે એક અહીંયા લગાવો આ તો એક પાછળ બીજી કારણ કે તમારા પછાડી શું એસી નો ડગ ને બધું છે એટલે એક ઇમરજન્સી બોટલ અહીંયા લગાવી દો મંગાવી દો આ ઇમરજન્સી એક્ઝિટ લખાવે ને તે લાઇટ વેટ બંધ હોય ધારો કે તો દેખાવું જોઈએ ખાલી એવું છે ને
તમારે એમાં બતાવવાનું છે બોટલ પછી રિફિલિંગ કરાવવાનું એટલે બોટલ તમારે ખાલી થઈ જાય એટલે પેલા રિફિલિંગ ની નવા બોટલ ભરી દેજો એટલે બાળકોને તમારે ડેમો આવડતો હોય તો તમે તેને કામ લાગે શીખેલા જોઈએ હા ખરેખર શીખેલા જોઈએ અમને તો ફાયર બ્રિગેડ ના આવતા તો લેટ થશે પણ તમારા બોટલ લાગેલા તમારા છોકરા લોકોને યુઝ કરતા આવડતું હોય તો એ આ બી કંટ્રોલ કરી શકે એ નાનામાંથી મોટું નહીં કરવાની બીજે કઈ જરૂર પડે ને તમારા એક્સિડન્ટ રોડ છે એ કમ્પલસરી તમારે ઓપન રાખો ખુલ્લું હોય હા પછી તમે જ્યારે શટલ બોલ હોય ચાવી લેવા જાઓ મારું નામ અભિષેક મુકેશભાઈ પુરોહિત, હું પાટી નગરપાલિકા ઇન્ચાર્જ ફાયર સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવું છું. સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ તેમજ અમારા ચીફ ઓફિસર શ્રી બીબી ભાવસા સાહેબની સૂચના હેઠળ અમે નગરપાલિકાની ટીમ જે કે સિટી એન્જિનિયર નગરપાલિકાની ફાયર વિભાગની ટીમ તથા જીઈબીની ટીમ અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા પાટી નગરપાલિકાના વિવિધ સ્થળો જેવા કે હોસ્પિટલ, ટ્યુશન ક્લાસીસ, શાળાઓ વગેરે જગ્યાએ અમે આજરોજ ચેકિંગ હાથ ધરેલ અને અમુક જગ્યાએ ફાયર એનઓસી મળેલ, અમુક જગ્યાએ ફાયર એનઓસીની મુદત પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે. લાગતા વળગતાને સૂચના આપી તથા તમામ જગ્યાઓએ ફાયરને લગતા સાધનોની ચકાસણી કરવામાં આવી છે અને જે જગ્યાએ અમને એક ક્ષતિ જણાય છે તે ક્ષતિ તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવા અમે સૌએ નગરપાલિકા તરફથી અપીલ કરેલ છે અને મારા ટીમ વતી આપ સૌને પાટી નગરપાલિકાને વિનંતી છે કે આપ સૌ જાગૃત બનીએ અને આવી રાજકોટ જેવી હોનારત ન બને તે માટે આપ સૌ વાલીઓ તથા તમામ વિદ્યાર્થીઓ જાગૃત બને એવી મારી આપ સૌને અપીલ છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। दमन में बढ़ती गर्मी के कारण शिव शक्ति जियो द्वारा पर्यावरण बचाव के तहत लगभग 200 पौधे लगाए गए। पारडी चार रास्ता हाईवे पुल के मलबे में एक कंटेनर ने टायर चढ़ा देते गैप में से नीचे पत्थर गिर गए। की लापरवाही के कारण स्पैन का गर्डर में गैप होने से वाहन चालकों पर पत्थर पड़ने की दहशत। पुल के नीचे गिरा मलबा दोबारा अचानक न ढह जाए इसके लिए तंत्र का परीक्षण करना बेहद जरूरी। धर्मपुर के 7 युवक वेलवाच नदी के चेक डैम में नहाने जाते एक युवक डूबा। जब युवक पानी में उतरा और बाहर नहीं आया तो अन्य दोस्तों ने लोगों को सूचना दी और तैराकों ने युवक के शव को बाहर निकाला। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।